हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम क्लास 9th में कुछ पढ़े थे। किस तरह पॉइंट्स को इंडिकेट किया जाता है, कौन से पॉइंट्स को कौन सी एक्सिस पर रखा जाता है, उसको हम देखे थे। जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट हम लिए हैं, इसमें ये इसको जब देखेंगे तो इसको हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे और इधर से इसको ड्रॉ करेंगे। तो ए वाले जो है एक्स एक्सिस है, मतलब कि पॉइंट मान लेते हैं 3 होगा, ये मान लेते हैं 5 होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स इंडिकेट कर रहा है 3,5, इसमें जो एक्स है वो इंडिकेट करता है, ये 3 जो है वो करता है एक्स एक्सिस का पॉइंट, और ये जो 5 है ये करता है आपको वाई एक्सिस का पॉइंट। मतलब कि 5 जो है वाई एक्सिस से लिया गया है और 3 जो है एक्स एक्सिस से लिया गया है। तो इस तरह हम पॉइंट्स को इंडिकेट किए थे क्लास 9th में और सीखे थे कि किस तरह इंडिकेट किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली जान लेंगे कि हम किस तरह से पॉइंट्स को लेते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा हम क्लास 9th में चले जाते हैं, उसको देखते हैं। तो क्लास 9th में हम ये सीखे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्सिस को ड्रॉ करना सीखे थे। एक्सिस मतलब कि दो टाइप्स के एक्सिस को पढ़ना है, एक होते हैं एक्स एक्सिस, एक होते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को एक और नाम बोला जाता है जिसको नाम है एब्सिसा, वाई एक्सिस को दूसरा नाम जो कि है ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा जो होते हैं वो एक्स एक्सिस को बोले जाते हैं, मतलब कि जो हॉरिजेंटल लाइन होते हैं उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को हम बोलते हैं एक और नाम जिसका नाम है आपका ऑर्डिनेट नाम है, और एक्स एक्सिस को बोला जाता है जिसका नाम क्या है, एब्सिसा नाम है। तो एक पॉइंट्स है, पॉइंट्स जो लिखा हुआ मान लेते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट्स लेते हैं। ये एक पॉइंट है जो कॉमा दिया हुआ है क्या, 5,6। तो 5,6 किस क्वाड्रेंट में इसको इंडिकेट किया जाएगा, कैसे हम देखेंगे, चलिए हम देखते हैं। जैसे 5 पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, मतलब कि एक्स एक्सिस वाले पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ वाले को लेंगे और वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन वाले को लेंगे। तो एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं 0,0, मतलब कि ओरिजिन को हम 0,0 से इंडिकेट करते हैं। तो 0,0 मतलब कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड जाएंगे तो वो होते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड जाएंगे तो होगा निगेटिव। मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन पर एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के हम अगर पॉजिटिव जाएंगे, मतलब कि ओरिजिन के राइट हैंड जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड जाएंगे तो होगा निगेटिव। इसी तरह वाई एक्सिस पर अगर हम ओरिजिन से ऊपर जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, अगर नीचे जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका निगेटिव। मतलब कि राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। मतलब कि जो ये पॉइंट्स लिए हैं 5,5, मतलब कि ए इंडिकेट कर रहा है एक्स एक्सिस को और ए इंडिकेट कर रहा है जो 6 है वो वाई एक्सिस के। मतलब कि एक्स एक्सिस वाले भी प्लस मतलब पॉजिटिव, वाई वाले भी पॉजिटिव, मतलब कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव इधर है और वाई का पॉजिटिव इधर है। मतलब ये कहीं भी मान लेते यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है तो ये जो होगा ये आपका हो जाएगा 5, और इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 6। मतलब कि 5,6 जो होगा वो हमेशा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जैसे एक और पॉइंट लेते हैं,
-6,7 -6,7 -6 कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस जो है आपका है निगेटिव और वाई एक्सिस जो है वो है पॉजिटिव। तो एक्स एक्सिस निगेटिव हमेशा होगा लेफ्ट हैंड साइड में और वाई एक्सिस पॉजिटिव हमेशा होगा ऊपर। मतलब कि ये जो पॉइंट्स है ये इंडिकेट होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब कि मान लेते हैं जो पॉइंट्स लिए थे -5 और 6 मान लेते यही लिए थे, ठीक है। तो -5 और 6, तो इधर जो होगा वो होगा आपका -5 और इधर जो होगा वो आपका होगा 6। मतलब कि -5,6 जो इंडिकेट किया जाएगा वो होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह एक और पॉइंट्स लेते हैं, जैसे मान लेते हैं -5, -6 लेते हैं। मतलब कि दोनों निगेटिव कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस भी निगेटिव, वाई एक्सिस भी निगेटिव। तो एक्स एक्सिस निगेटिव मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, वाई एक्सिस निगेटिव मतलब कि नीचे। तो इस पॉइंट का जो इंडिकेशन होगा कहीं ना कहीं इधर होगा। मतलब कि इधर भी निगेटिव और इधर भी निगेटिव। तो मतलब कि ये जो पॉइंट है -5, -6 ये हमेशा आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरह आगे बढ़ेंगे, एक और पॉइंट लेते हैं, जैसे लेते हैं 6,-5 6,-5 मतलब कि 6 जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस जो है निगेटिव है। मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव कहीं ना कहीं इधर होगा। मतलब कि ये जो होगा ये इधर होगा, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हम इस तरह पॉइंट्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट का है। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर दोनों एक आपका निगेटिव और एक आपका पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस तरह अगर दोनों निगेटिव होगा, ठीक है, दोनों निगेटिव होगा तो आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो मतलब वो होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह हम क्वाड्रेंट को पता लगाएंगे। अगर दोनों प्लस तो फर्स्ट, एक माइनस एक प्लस मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस तो थर्ड और एक प्लस एक माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये सब 9th के थे, ठीक है। लेकिन अब जो हमको सीखना पड़ेगा 10th में, वो सीखना पड़ेगा, देखिए क्या। इसे मान लेते हैं, यहां हम लेते हैं दो पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट कहीं भी रह सकता है, मान लेते हैं यहां पर होगा, ठीक है। तो इसके बीच के डिस्टेंस को निकालना होगा। जो 10th में पढ़ना है कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट्स जो है इसका नाम है ए, इस पॉइंट्स को नाम है बी। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना होगा। इसको हम देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ x1 y1, इसको नाम दे देते हैं x2 y2, ठीक है। दो पॉइंट्स लिए ए और बी, तो ए का नाम दे दिए x1 y1 और बी का नाम दे दिए x2 y2। अब देखिए इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। मतलब कि 0 से यहां के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, तो आपका है x2। इसी तरह इसको यहां से इसको हम मान लेंगे ये आपका है x1, ठीक है। इसको हम यहां मिला देंगे, इसको हम यहां मिला देंगे। मतलब कि ये जो पॉइंट होगा वो आपका हो जाएगा y1
और ए पॉइंट जो हो जाएगा वो होगा आपका y2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ये बन जाएगा आपका ट्राइंगल। मान लेते हैं इसका हम नाम सी दे देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि इसका भी नाम दे देते हैं, कुछ पी और क्यू नाम दे देते हैं। तो यहां पर देखेंगे पी क्यू इक्वल टू कैसे लिखेंगे, पी और क्यू मतलब कि पूरा x2 में से x1 को घटा देंगे तो मेरा पी क्यू होगा। मतलब कि यहाँ लिख देंगे x2 माइनस x1, जितना आपका पी क्यू होगा उतना ही आपका ए सी होगा। मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा x2 माइनस x1। इसी तरह हम निकालेंगे, इतना पॉइंट को हमको निकालना है, ए पॉइंट को, जिसको BC को निकालना है। तो BC को निकालने के लिए देखो कैसे निकालते हैं। तो BC को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो BQ माइनस CQ। BQ क्या है, BQ पूरा आपका है y2, मतलब यहाँ से लिख देंगे y2 माइनस ये कितना है y1। मतलब यहाँ से BC निकल गया आपका, BC कितना निकला, वो निकला y2 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉलो कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मतलब कि ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, इसको मान लेंगे बेस। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल का नाम ACB। ट्राइंगल ACB में हम देखेंगे क्या है, जहाँ पर एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, तो लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा एच कहने का मतलब आपका ए बी, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना निकला है x2 माइनस x1, मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर में ही रह जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो आ गया आपका ए बी का लेंथ आ गया, मतलब कि यही आपका है जो 10th में पढ़ना, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको बोलते हैं DISTANC, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरह हम निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान था, कुछ नहीं है। एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा, उसके पॉइंट्स को इंडिकेट करना होगा और फिर इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बहुत आसान है। अब इस पर हम बार बार इसको हम नहीं करेंगे, हम बस इसको याद रखेंगे। जो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इतना प्रोसीजर नहीं करेंगे, हम जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उस क्वेश्चंस को हम इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास एनसीईआरटी के, हाँ ठीक है, उस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक नॉर्मल पहले क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे देखिए, एक यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पर लेते हैं, इसका हम लेते हैं अपने मन से 2,3, इसको लेते हैं 4,5, इसको हम ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी। तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि ए बी का लेंथ पता करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, गिवन है कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2,3, कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो दिया वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4,5। लिखेंगे फिर यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? तो यहाँ ए बी लेंथ है, तो लिखेंगे ए बी इक्वल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब कि किसी को भी हम x1 x2 y1 y2 मतलब कि x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ये है आपका x1, ये हो जाएगा y1, इसको मान लेंगे x2, ये हो जाएगा आपका y2। तो फॉर्मूले में बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 कहने का मतलब 4 में से 2 जाएगा, मतलब यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अगला 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको और आगे हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये भी होगा 2 का स्क्वायर। इसको देखेंगे तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4, मतलब कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल आ जाएगा 2√2, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 2 मतलब कि 2 बाहर, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, 1 रह जाएगा अंदर में, ये हो जाएगा यूनिट। मतलब कि आपका डिस्टेंस आ गया ए बी का कितना 2√2 यूनिट। ये बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ये तो बेसिक है। आगे हम देखेंगे कुछ मेरे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे। तो बहुत इजी है, वैसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस फॉर्मूले को हमको याद रखना है, पॉइंट्स को कंसीडर करना है, उसके बाद हम इसको बनाने के कोशिश करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the points x, y is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। मतलब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि x और y का रिलेशन निकालिए क्या होगा, जबकि पॉइंट्स जो दिया हुआ है वो x, y दिया हुआ है और उसी से इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, मान लेते हैं आपका ये पॉइंट है, यहाँ से एक ये पॉइंट होगा और यहाँ से एक ए पॉइंट होगा, दोनों के डिस्टेंस क्या होना चाहिए इक्वल। तो पॉइंट्स दिया हुआ है, जो पॉइंट इसको मान लेते हैं पी पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका x, y और मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए का पॉइंट दिया हुआ वो दिया हुआ आपका 7, 1 और एक दिया हुआ आपका 3, 5। तो हमको रिलेशन निकालना x और y का क्या होगा। तो देखिए इक्वी डिस्टेंस मतलब कि पी ए का जो डिस्टेंस होगा वही पी बी का डिस्टेंस होगा। मतलब यहाँ से लिख लेंगे पॉइंट्स पी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x, y। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7, 1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 3, 5।
मतलब कि यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखकर हम निकालेंगे पी ए। पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी ए मान लेते हैं इसको x1 y1 मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे हम x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। इसी तरह हम निकालेंगे पी बी। इसके लिए x1 y1 यही रहेगा, ये रहेगा x2 y2, तो ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ से ये निकालेंगे, स्क्वायर रूट होता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो इसको हम अभी मान लेते हैं कि ये आपका है x2, ये हो जाएगा y2, तो इसको मान लेंगे x1 y1, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना माइनस इतना, तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस मतलब कि पी ए इक्वल पी बी, तो यहाँ लिखेंगे पी ए इक्वल पी बी। तो पी ए का वैल्यू क्या है, तो दिया हुआ है स्क्वायर रूट इतना x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, मतलब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ लिखेंगे तो ये लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो हो जाएगा कितना 14x और प्लस 7 7 जा कितना 49। इस तरह हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस 10y और प्लस 25। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, इधर ये माइनस में है, ये भी माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस 14x प्लस 6x। वाई वाले यहाँ माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस 10y। इसको इधर ले, ये हो जाएगा कितना 50 और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 34 और ये हो जाएगा माइनस में है, ये प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। यहाँ से आ जाएगा कितना माइनस 8x, यहाँ आ जाएगा प्लस 8y इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16, वो भी माइनस में। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस ले लेंगे कॉमन, माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, x माइनस y इक्वल टू माइनस 16, यहाँ से यह कट गया 2 बार में, मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, वो आ गया 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ऐसा ही आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और इसको आपको इस तरह से ही आपको बनाना होगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन है एक और मेरे पास है, वो क्वेश्चन है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस
मतलब कि वाई एक्सिस पर एक पॉइंट आपको बताना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए जो कि दिया है 6,5 और बी दिया है -4,3। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वाई एक्सिस पर उस पॉइंट को बताएं जो कि दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। मतलब कि मान लेते हैं वाई एक्सिस आपका ए है, वाई एक्सिस पर इसका, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, इसका ये होगा आपका वाई एक्सिस है तो इसका होगा 0,y। यहां से इक्वी डिस्टेंस मतलब एक इधर होगा और एक मान लेते हैं ऐसे होगा, इधर होगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 6,5 और एक का दिया हुआ है -4,3, ठीक है। तो बोल रहा है इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो जितना PA होगा उतना ही PB होगा। तो बताना है कि Y का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। तो Y ऑन द Y एक्सिस बोल रहा है, मतलब कि X एक्सिस का जो पॉइंट होगा 0 होगा, Y कुछ ना कुछ होगा। तो इसको हम निकालते हैं, देखते हैं, लिखेंगे PA। तो PA जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, मतलब कि इसको हम x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, इसको x1, इसको y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे 0 माइनस 6, मतलब कि 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 6 0 में से 6 जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस कितना 25 ये आएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। अगला इसको देखेंगे तो लिखेंगे PB। PB के लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 y2 तो इसको x1 y1 मान लेंगे, तो हो जाएगा 0 माइनस, और ये पहले से माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0, ये हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 0 और 4 कितना 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। इक्वी डिस्टेंस हो रहा है, मतलब कि PA इक्वल हो जाएगा PB। तो PA निकाल लेंगे यहाँ से, ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, ये हो जाएगा 36 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 6, मतलब कि 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू इधर देखेंगे कितना हो जाएगा 16 9 25 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इधर प्लस में रहेगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61 माइनस 25, इधर माइनस में रहेगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 6y प्लस हो जाएगा 10y। ये कितना आ जाएगा, तो 61 में से हम 25 को घटाएंगे, मतलब कि ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4y। मतलब कि यहाँ से मेरा आ जाएगा y इक्वल टू 36/4, कहने का मतलब कितना आ जाएगा 9। तो y इक्वल टू कितना 9, मतलब कि जो पॉइंट P है लिखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया, तो 0,y मतलब कि 0,9, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को
कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम डिस्टेंस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ सेक्शन फार्मूला, मतलब कि सेक्शन फार्मूला को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरे हौसला भी और इंक्रीज होगा और अच्छे से अच्छे वीडियो को हम आपको अपलोड करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।